सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल आसान तरीके से आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाए, सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपको सीखने को क्या क्या मिलने वाले हैं उस पर पहले बात कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी वर्ड का उच्चारण करने नहीं आता है तो इस वीडियो में आपको हर एक वर्ड का मीनिंग बताया जाएगा और उच्चारण के साथ साथ, ठीक है। या अगर आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सीखना है, यानी कि इंग्लिश से हिंदी में कैसे करते हैं, तो वो भी इस वीडियो में बताया जाएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, यानी कि अगर आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना है तो किस तरीके से किया जाता है वो भी आप सीखने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना सीख सके, मैं आपको सिखाता रहूं। वीडियो में अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। इसे पढ़ते कैसे हैं वो पहले जान लीजिए। देखिए, आई से क्या होता है ई, ठीक है, और एन से क्या हो जाएगा न, ठीक है, और टी से हो जाएगा ट, जस्ट बाद आ रहा है तो ट्र हो जाएगा, ठीक है। ओ का हो जाएगा ओ, इंट्रो। डी यू से हो जाएगा डू, ड्यू, ठीक है, इसे पढ़ेंगे ड्यू। और सी का उच्चारण स होगा और आई का ई और एन का हो जाएगा अनुस्वार, जी का ग, तो इसे पढ़ेंगे इंट्रो। आई एन टी आर ओ से इंट्रो, डी यू सी आई एन जी से ड्यूसिंग, तो इंट्रोड्यूसिंग, ओके। एम से हो जाएगा म और वाई है तो आई हो जाएगा इसका उच्चारण, तो माई हो गया, ठीक है। एस से हो जाएगा स और ई का उच्चारण ए और एल का ल, एफ से फॉथ, माई सेल्फ, ओके। इंट्रोड्यूस मतलब होता है परिचय, ठीक है, ओके। और माई सेल्फ मतलब होता है अपना या खुद का, ठीक है। तो इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ यानी कि मैं अपना परिचय दे रहा हूं, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। पहला सेंटेंस है आई, इसे हम लोग पढ़ते हैं आई। एम ये अकेला है तो उसका उच्चारण ए ही होगा, इसे पढ़ते हैं न्यू। ई डब्ल्यू रहता है तो उसका उच्चारण यू हो जाता है, ठीक है। तो एन से हो जाएगा न और ई डब्ल्यू का होगा यू, तो न्यू, ओके। एस टी यू है तो एस टू हो जाएगा। डी ई से हो जाएगा डे और एन का अनुसार हो जाएगा और टी से ट, तो स्टूडेंट। इन स्कूल, देखिए सी एच का उच्चारण यहाँ पर जो क हो रहा है, ठीक है, तो एस से हो जाएगा इसका, एस सी एस से हो जाएगा इसका, डबल ओ का हो जाएगा ऊ और एल से होगा स्कूल, ओके। तो ऐसे पढ़ना है, ठीक है। अब इसका हम लोग मीनिंग जान लेते हैं। आई मतलब क्या होता है मैं, एम मतलब होता है हूँ, ए मतलब एक, न्यू मतलब होता है नया, स्टूडेंट मतलब होता है विद्यार्थी, ठीक है, ओके। इन मतलब होता है मैं, स्कूल मतलब होता है विद्यालय, ओके। आई एम ए न्यू स्टूडेंट। अब हम इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर लेते हैं, ठीक है। आई एम ए न्यू स्टूडेंट यानी कि मैं एक नया छात्र हूँ या विद्यार्थी हूँ, इन स्कूल यानी कि विद्यालय में, ठीक है। आई टेल, ई डबल एल आता है तो उसका उच्चारण ई का जो है ए हो जाता है, तो टेल। द, इसे द पढ़ना है थे नहीं, ठीक है। क्लास, ठीक है, इसे पढ़ते हैं हम लोग क्लास। अबाउट, ठीक है, ओ यू रहता है तो उसका उच्चारण आउ हो जाता है, ठीक है, तो आउ और टी सेट होता है अबाउट। माई, एम वाई रहता है तो माई और ए सी एल एफ का सेल्फ, तो माई सेल्फ, ओके। अब इसका हम लोग फिर से मीनिंग जान लेंगे। आई मतलब होता है मैं, टेल मतलब होता है बताना या कहना, ठीक है। द का कोई मीनिंग होता है, क्लास मतलब होता है वर्ग, ठीक है। अबाउट मतलब होता है के बारे में, ठीक है। माई सेल्फ मतलब होता है खुद या अपना, ठीक है। आई टेल, अब इसका हम फिर से इसका ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। आई टेल द क्लास अबाउट माई सेल्फ, यानी कि इसका मतलब होगा मैं कक्षा को अपने बारे में बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम फ्रॉम, इसे पढ़ते हैं हम लोग फ्रॉम कनाडा। सियानाडा नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसे पढ़ते हैं कनाडा, ठीक है। बट, इसे बुट नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ते हैं हम लोग बट। नाउ, ओ डब्ल्यू है इसलिए ओ डब्ल्यू का उच्चारण आउ हो रहा है, ठीक है, तो नाउ। आई लिव, इसे पढ़ते हैं हम लोग लिव इन नेवादा, ठीक है, नेवाडा बोलेंगे, नेवादा भी हो सकता है, ठीक है। अब हम इसका मीनिंग जान लेंगे, ओके। आई मतलब होगा मैं, एम मतलब होगा हूँ,
फ्रॉम मतलब होता है से, कनाडा नाम है जगह का या देश का नाम है, ठीक है, कनाडा, तो कनाडा ही होगा। बट मतलब होता है लेकिन, ना मतलब होता है अब, आई मतलब मैं, ले मतलब रहना, ठीक है, इन मतलब होता है मैं, नेवादा नाम है, ठीक है, जगह का, तो नेवादा ही होगा, ठीक है, ओके। अब हम इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर लेंगे, ओके। आई एम फ्रॉम कनाडा, यानी कि मैं कनाडा से हूँ, ठीक है, बट लेकिन नाउ आई लिव इन नेवाडा, लेकिन अब मैं नेवाडा में रहता हूँ, ठीक है। आई लिव विथ, इसे हम लोग पढ़ते हैं विथ माई मॉम, वो जब 3 लेटर के बीच में होता है तो उसका उच्चारण अ हो जाता है, ठीक है, एम से म, तो मॉम, अगर 3 लेटर का वर्ड हो बीच में ए आता है तो इसका उच्चारण ए हो जाता है, तो डैड एंड, एन रहेगा तो उसका उच्चारण ए हो जाएगा, और डी का ड, तो एंड, ओके। ब्रदर, वो का उच्चारण यहाँ पर अ हो रहा है, ठीक है, तो इसे ब्रदर पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम इसका मीनिंग जान लेंगे, ओके। आई मतलब होगा मैं, लिव मतलब होता है रहना, विथ मतलब के साथ, माई मतलब होता है मेरे, मॉम मतलब होता है माँ, ठीक है, डैड मतलब पिता, एंड मतलब और, ब्रदर मतलब भाई, ठीक है। अब हम इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर लेंगे, ठीक है। आई लिव विथ माई मॉम डैड एंड ब्रदर, आई लिव विथ माई मॉम डैड एंड ब्रदर, यानी कि मैं अपने माता पिता और भाई के साथ रहता हूँ, ठीक है। माई ब्रदर इज 5, ठीक है, ईयर्स यंगर, ठीक है, यहाँ पर यंगर पढ़ेंगे, ठीक है, यंगर देन मी, ओके, मैं नहीं पढ़ना इसे, ठीक है। अब इसका मीनिंग जान लेंगे। माई मतलब होता है मेरा, ब्रदर मतलब भाई, एज मतलब है, 5 मतलब 5, ईयर्स मतलब साल, यंगर मतलब होता है छोटा, ठीक है, देन मतलब होता है बजाय, ठीक है, मी मतलब मेरे या मुझे, ठीक है। तो माई, अब इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर लेंगे। माई ब्रदर इज 5 ईयर्स यंगर देन मी, यानी कि मेरा भाई मुझसे 5 साल छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है MUSIC, ठीक है, तो यहाँ पर यू का उच्चारण यू होता है, ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे हम एम से म, और यू का उच्चारण यू, तो पढ़ेंगे म्यू, और SI का हो जाएगा जिक, तो म्यूजिक, ठीक है। इज वेरी इम्पोर्टेंट, इसे तोड़ कर पढ़ना है, IMPORT से इम्पोर्ट, ठीक है, इम्पोर्ट हो गया, और TANT है तो टेंट हो जाएगा, इम्पोर्टेंट। टू नहीं पढ़ना है, मी, ओके। अब इसका हम लोग मीनिंग जान लेंगे फिर से। म्यूजिक मतलब होता है संगीत, ये मतलब है, वेरी मतलब बहुत, इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, ठीक है, टू मी मतलब मेरे लिए, ठीक है। अब इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर लेंगे, ओके। म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, यानी कि संगीत मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब इसे पढ़ेंगे आई लाइक, ठीक है, इसे लाइक पढ़ते हैं, आई का उच्चारण यहाँ पर आई हो रहा है, ठीक है, और ई का नहीं हो रहा है। टू सिंग एंड डांस, ओके। आई मतलब होता है मैं, और लाइक मतलब होता है पसंद करना, ठीक है। टू सिंग मतलब होता है गाना, एंड मतलब होता है और, डांस मतलब नाचना। अब इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लेंगे। आई लाइक टू सिंग एंड डांस, यानी कि मैं नाचना और गाना पसंद करता हूँ, ठीक है। आई ऑल्सो, इसे ऑल्सो पढ़ते हैं, ओके। प्ले, जब भी AY किसी वर्ड के लास्ट में रहता है तो ए का उच्चारण जो है देर तक होता है और ए हो जाता है, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे प्ले द सैक्सोफोन, ठीक है, SAXO से हो जाएगा सैक्सो, ठीक है, और PHONE से हो जाएगा फोन,
तो सैक्सोफोन पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अब हम इसका मीनिंग जान लेंगे। आई मतलब होता है मैं, ऑल्सो मतलब होता है भी, प्ले मतलब होता है बजाना, ठीक है, बजाना भी होता है, खेलना भी होता है। द का कोई मीनिंग नहीं होता है। सैक्सोफोन मतलब पित्तल का बाजा होता है, ठीक है, पित्तल का बाजा जो लंबा सा होता है, ठीक है। तो आई ऑल्सो प्ले द सैक्सोफोन, यानी कि मैं पित्तल का बाजा भी बजा लेता हूँ, ठीक है। वन, इसे वन पढ़ेंगे। डे, आई होप, ठीक है। टू, वी, इसे बे नहीं पढ़ना है। ए, म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिक टीचर, ठीक है। ओके, देखिए ई ए जब भी साथ में रहे तो उसका उच्चारण ई का जो है दीर्घी हो जाता है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। वन मतलब होता है एक, और डे मतलब होता है, डे मतलब दिन होता है, ठीक है। आई मतलब मैं, होप मतलब होता है आशा, ठीक है। टू बी मतलब होना, हो बी मतलब होना होता है, ठीक है। ए मतलब एक, म्यूजिक मतलब होता है गीत, संगीत, ठीक है। टीचर मतलब होता है शिक्षक। वन डे मतलब एक दिन, आई होप टू बी ए म्यूजिक टीचर, यानी कि एक दिन मुझे आशा है कि मैं संगीत शिक्षक बनूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग है जिनका हम मतलब भी जान लेते हैं उच्चारण में, ठीक है। अब इसे पढ़ेंगे हम इंक पॉट। देखिए आई एन कैसे हो जाएगा इंक, ठीक है। अब पीओटी से पॉट, क्योंकि ओ जब रहता है 3 लेटर के बीच में तो उसका उच्चारण ओ हो जाता है, ठीक है, टी से ट। तो इंक पॉट, इसे पढ़ेंगे इंक, और ओ एक्स रहेगा, यानी कि 2 लेटर का वर्ड रहता है, मतलब पहले ओ आता था, ठीक है, तो उसका उच्चारण ओ हो जाता है। तो ओ कैसा था ऑक्स। इसे पढ़ेंगे मिल्क, ओके। वाटर, इसे पढ़ते हैं मैंगो, ठीक है। अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं, ओके। इंकॉट मतलब होता है दवात, इंक मतलब होता है स्याही, ऑक्स मतलब होता है बैल, मिल्क मतलब होता है दूध, वाटर मतलब होता है पानी, मैंगो मतलब आम, ओके। तो इन सभी वर्डों को आपको याद रखना है, ताकि आपको उसका मतलब समझ में आ सके। अब इसे पढ़ते हैं हम लोग एप्पल, ठीक है। मंकी, इसे मंकी पढ़ते हैं, मंकी नहीं पढ़ना, ठीक है, ओ का उच्चारण यहाँ पर और है, ठीक है। एस, इसे पढ़ते हैं एग। चेयर, देखिए ए आई रहता है ना तो उसका उच्चारण ए हो जाता है, ठीक है। सी से च हो गया, और ए आई का उच्चारण ए आर से रहता है, चेयर, ठीक है। अब हम इसका मीनिंग जान लेंगे। एप्पल मतलब होता है सेब, मंकी मतलब होता है बंदर, एस मतलब गधा, एग मतलब अंडा, चेयर मतलब कुर्सी, ओके। इसे पढ़ते हैं हम लोग टेबल, ठीक है, टेबले नहीं पढ़ लेना है, ठीक है। एंट, ए एन साथ में इसका उच्चारण ए हो जाएगा, एन से न टिकट है, तो एंट। यहाँ पर कुप नहीं पढ़ना है, इसका यू का उच्चारण होता है, तो कब पढ़ेंगे, ठीक है। इसे पढ़ते हैं हम लोग टी, क्योंकि ये साथ में है तो इसका दीर्घ उच्चारण हो जाएगा। अब यहाँ पर एस हो जाएगा स, ओ का हो जाएगा ओ, ठीक है, और सी के है तो उसका उच्चारण का होता है शौक। एम से हो जाएगा म, और का उच्चारण ए, पी का प, तो मैप, ठीक है। तो इसका मीनिंग जान लेंगे। टेबल मतलब होता है मेज, एंड मतलब होता है चींटी, ठीक है। कप मतलब होता है कप, टी मतलब चाय, शौक मतलब होता है मोजा, मैप मतलब नक्शा, ठीक है। फैन, एफ से हो जाएगा फ, और 3 लेटर का वर्ड है बीच में यह है तो इसका ए, एन से ना फैन। यहाँ पर लिखा हुआ बी डबल ओ के, ठीक है। तो इसे बुक पढ़ेंगे, बुक, बुक पढ़ेंगे, ठीक है। एस ओ यू आर है, ठीक है, तो इससे हो जाएगा स, ओ यू का चलन यहाँ पर आ हो रहा है, ठीक है, तो सा व मतलब आ हो रहा है, ठीक है। साव, आर से रहा तो सावर, पी डबल वर्ड है तो पुअर पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पुअर। इसे पढ़ेंगे रिच, इसे चिल्ड्रेन, ठीक है, चिल्ड्रेन नहीं चिल्ड्रेन पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम इसका मीनिंग जान लेंगे। फैन मतलब होता है पंखा, बुक मतलब होता है किताब, सावर मतलब होता है खट्टा, ठीक है, और पुअर मतलब होता है गरीब, रिच मतलब धनी, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, क्योंकि चाइल्ड का ये फुल फॉर्म है, ठीक है। तो इन सभी वर्ड को आपको पढ़ते समय याद रखना है। आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब वैसे करते जाइए ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना सीख सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।